हेलो बालको। आज हम दूर करेंगे आपका फिजिक्स का डर। क्यों डरते हैं फिजिक्स से, क्यों नहीं पढ़ना चाहते फिजिक्स को, क्यों न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, क्यों कॉन्सेप्ट नहीं आते हमें, क्या है ऐसा फिजिक्स में जो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं फिजिक्स को समझने का। अब बहुत ईजी तरीका बताएंगे आपको, ऐसा लगेगा कि हाँ फिजिक्स भी आसान है। हम डेली लाइफ में अपनी देखते हैं कि दौड़ते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, बहुत सारे फिनोमेना हम अप्लाई कर रहे हैं। तैरना चालू करें, तैरते हैं, दौड़ते, मैंने बताया ना कि आप जो भी कर रहे हैं आपने कभी उसको महसूस किया ही नहीं। तो इस वजह से आपको लगता है फिजिक्स आपकी कमजोर है। ठीक है, अब अगर हमें किसी भी चीज को समझना हो, जानना हो, तो हमें उसे महसूस करना चाहिए। अर्थात फिजिक्स का मतलब ये होता है, फिजिक्स में क्या होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्टडी है। इस ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, इस यूनिवर्स में जो भी हो रहा है, वो सब फिजिक्स है। अब मान लो कोई अंधेरे में रहना पसंद, मतलब अंधेरे को देखता है उसे महसूस करता है, कोई प्रकाश लाइट देखता है उसको महसूस करता है। ये अंधेरा, ये प्रकाश, ये सारी चीजें क्या है, इन सब बातों को बहुत अच्छे तरह समझना ही तो फिजिक्स है। आज मैं समझाऊंगा कि कैसे। और नॉर्मल क्या होता है, बच्चे को डर बस इसी बात का होता है, मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आते, ये सॉल्व ही नहीं होते। देखो होता क्या पालक, जैसे कि आपको मैं अपना परिचय दूं। पहले मैं जब यहाँ पढ़ने आया था लखनऊ, तब ये था कि मुझे आर्ट साइड में एडमिशन मिला था, मतलब आर्ट के बच्चे के जैसा था। मेरा टेस्ट में 7 नंबर सही नहीं आया था, तो हमें आर्ट साइड में डाल दिया। मैंने 9th और 10th आर्ट साइड से पढ़ा। मेरा मन कभी नहीं कर रहा था कि मैं आर्ट साइड पढ़ूं। मैंने फिर क्या हुआ, 11th में मैंने पढ़ने का प्रयास किया, साइंस मिल जाए मुझे। बहुत रिक्वेस्ट करने पर बहुत लास्ट सीट पे हमें, लास्ट सीट नंबर पे हमें मिलाया गया कि अच्छा चलो तुम्हें भी एंट्री हम कर देते। बड़ी मुश्किल से हम साइंस साइड पहुंच गए, फिर मैथ नहीं मिली, फिर मुझे बायोलॉजी मिली। मैंने कहा ठीक है चलो, फ्री केमिस्ट्री तो है। तो रोज मुझे एक ताना मिलता था कि ये फिजिक्स पढ़ने आए हैं, मतलब कि आर्ट के बच्चे हैं, ये फिजिक्स कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारा डराया गया। और बेटा आप मानेंगे, फिर मैंने क्लास में टॉप किया था। फिजिक्स में मेरे 35 में 32 मार्क्स, 25 में 33 मार्क्स आए थे। ऐसा कैसे हो मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन होता क्या है, हर किसी गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ चीजें फेस करनी पड़ती हैं। मैं जानता हूं मैंने किस तरह से फिजिक्स को अपने जहन में उतारा है। मैं बायोलॉजी से होते हुए भी मेरा अट्रैक्शन फिजिक्स की ओर बहुत ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि चीजों को महसूस करना ही फिजिक्स है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स से हमने पढ़ा है, मतलब कि होता क्या है, कभी कभी फिजिक्स बोरिंग नहीं होती है, कभी कभी पढ़ाने वाला बोरिंग बना देता है टॉपिक को। तो पहले मैं आपको ये था थोड़ा सा जानकारी जो आपको बता रहा था फिजिक्स क्या है। आप समझेंगे हमारे मुद्दे क्या है फिजिक्स के सॉल्व करने के। पहला है, आप डरते क्यों, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, मतलब यही बता रहे हैं हम फिजिक्स को पढ़े कैसे। देखिए होता क्या है, जब किसी टॉपिक को आप पढ़ने बैठिए तो नॉर्मल तरीका ये होता है कि उस टॉपिक को, एक ही टॉपिक को पढ़िए तो उसे अपनी डेली लाइफ में खोजने की कोशिश करिए कि जो आप पढ़ रहे हो, अगर यू आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन यू ट्राई टू नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। केवल पढ़ के उसको याद करके लिख दोगे तो बेटा एक स्टेप बाद आप भूल ही जाना है। लेकिन अगर उसे फील कर लिया तो बेटा क्या होता है, लंबे समय तक याद हो जाता है। तो ये बात होती है, हम किसी चीज को अगर कैसे पढ़े, तो ये मतलब होता है जैसे आदत में, किसी की, हर बच्चे की आदत में होना चाहिए, अगर वो किसी टॉपिक को पढ़े तो तुरंत बाद उस पर आधारित बातें सोचे वो। देखिए नॉर्मली जिस बच्चों को पास होना है उनके लिए तो नॉर्मली वीडियो रहेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिन बच्चों को अच्छा करना है, जिनको नीट क्रैक करना है, आईआईटी क्रैक करना है, उनके लिए जरूरी होता है कि वो पढ़ें कम, बहुत ज्यादा गहन स्टडी करें उस पर। ऐसे आईआईटी और जेई नहीं निकलता किसी का, नीट ऐसे नहीं निकलता। पढ़ाने तो भाई पढ़ तो सभी बच्चे रहे, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन वो बच्चा फिजिक्स या जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के बाद अगर उस टॉपिक पे मनन नहीं कर रहा है, बेटा हम जब टॉपिक 1 घंटे को पढ़ते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि 15 से 20 मिनट हम उस पर मनन करें। मनन मतलब होता है सेल्फ से उसको एनालाइज करें, तब चीजें याद होती हैं। तो फिजिक्स का ये पढ़ने का तरीका है, हाउ टू स्टडी फिजिक्स। बात आती है क्यों पढ़े फिजिक्स हम। देखो बेटा, फिजिक्स क्यों, बहुत बच्चे तो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है आगे जाके नई नई टेक्निक्स डेवलप करना है। अगर आईआईटी इंजीनियर बनना है तो आपको उसके लिए फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। है, बड़ा बड़ा पुल बनाना है, बड़ा बड़ा नदी पे पुल पास कर दिया, बड़ा बड़ा रास्ता बनाना है, बहुत सारा टाइप का इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। तो उन सब बातों में बेटा फिजिक्स को आप लोग अप्लाई करना है। सबके लिए फिजिक्स नहीं है, लेकिन जो बच्चे फिजिक्स को महसूस करते हैं, जिनको फिजिक्स से बहुत लगाव होता है, क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ में देख पाते फिजिक्स को, तो उस वजह से होता है कि हम क्यों पढ़ें फिजिक्स को। फिजिक्स को बेटा आप चलते हो, दौड़ते हो, बोलते हो, सुनते हो, ये सारी बातें क्या है, इन सब में फिजिक्स है। कहीं वाइब्रेशन दिखता है, कहीं मोशन दिखता है, कहीं मोशन, सब कुछ, सब क्या है, फिजिक्स है। बट हम इस डेली लाइफ से जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए फिजिक्स टफ लगती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई वी फियर टू फिजिक्स। फिजिक्स का डर थोड़ी ना है, फिजिक्स का डर नहीं होता है, फिजिक्स का डर है न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल पहला आ जाता है, इजी आ जाता है, डिफिकल्ट नहीं आता है। देखो बेटा, जब भी कोई न्यूमेरिकल टीचर सेट करता है तो एक बात याद रखना कि वो न्यूमेरिकल देते समय, वो न्यूमेरिकल में अगर 2 वैल्यू दी है तो ये समझ जाओ आप कि उन्हीं 2 वैल्यू से वो सारी वैल्यू निकल आएंगी। लेकिन क्या होता है, हम लोग 2 वैल्यू के चक्कर में फॉर्मूला, और दूसरी बात भी बताऊंगा मैं कि फॉर्मूले का क्या रोल है इसमें। हम लोग जब न्यूमेरिकल पढ़े,
हमने न्यूमेरिकल पढ़ लिया, और न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद एक बार भी उस पर ऑब्जर्वेशन अपना लगाते हैं कि इसमें ये चीज दी तो क्यों दी है। एक बार अगर उस पर क्वेश्चन लगा दीजिए, हमें वेलोसिटी दे दी है, वेलोसिटी दे दी है, टाइम दे दी है, तो मैं ऐसा क्या जानना चाहता होगा हमसे वो। तो समझ, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है न्यूमेरिकल में। बहुत बच्चे मतलब नॉर्मल बायोलॉजी के बच्चे यही जल्द गलती करते हैं। वो करते क्या है, वो नॉर्मली फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और वैल्यू देखते हैं, ये गिवन ये गिवन ये गिवन, लगाया फॉर्मूला, आंसर आ गया। इसे फिजिक्स थोड़ी ना कहते हैं, इसे न्यूमेरिकल कहते हैं। जब तक आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि उसमें क्या पूछना चाह रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब तक आप फिजिक्स नहीं आती है आपको। तो इस तरह हम प्रयास करेंगे अपने आप को उस तरफ डेवलप्ड करें। अभी मेरी नई क्लासेस स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 10 दिन जब क्लासेस अपडेट लगातार लूंगा, तो देखो बेटा, मैं बहुत ये नहीं कहने जा रहा मैं आईटी या नीट लेवल पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंटर लेवल ही पढ़ाऊंगा। आपका बेसिक जितना छोटा छोटा बातें हैं वो कवर करूंगा। फिर आपको जब फिजिक्स का फील आने लगे तो आप खुद ही नीट आईटी के लिए सोचने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक बहुत कमजोर है। हम फिजिक्स में उतना अच्छा करने का प्रयास करते थे, लेकिन होता नहीं है हमसे। ठीक है, अगला सुनेंगे क्या है हमारा टॉपिक, हमारा डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हम एक गाड़ी पे बैठे होते हैं, कभी बस ट्रैफिक में चल रही होती है, हम बैठे होते हैं, जिग 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 चल रही गाड़ी। अब क्या हुआ, रास्ते में बस रुकी, फिर धीरे धीरे चल रही, तो क्या हुआ, आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका मतलब कि आप तो रेस्ट में ही है, मतलब रेस्ट ट्रेनर से सारी बातें बताऊंगा। मान लीजिए बस चल रही है, तो बस का स्पीड एक जैसा क्यों नहीं है। ठीक है, इसके पीछे जानना सोचना चालू कर दीजिए। बस अगर एक स्पीड से चलती तो क्या चेंज आ सकते थे बस में, आई मीन बस में इन द सेंस कि समय से पहले पहुंचती, समय के बाद में पहुंचती, एवरेज, बहुत सारी बातें उसमें सोचिए आप, तब जाके आपको फिजिक्स आएगी। नॉर्मल तरीके से हम ये कहें कि आपको जब भी कोई कॉन्सेप्ट मिले तो उस पर डेली लाइफ में ऑब्जर्व करिए, कौन सी चीज ऐसी आपने देखी है जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, तब समझ में आएगी फिजिक्स आपको। उसके बाद बेटा डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन बताया मैंने आपको। फिर बताया बेटा न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग। हमारे अंदर न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं डेरिवेशन लगा लो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बेटा ये कतई एक खतरनाक झूठ है, मतलब कि ये कभी नहीं हो पाता बच्चे से कि वो डेरिवेशन पढ़े और तुरंत न्यूमेरिकल लगा ले। बेटा थ्योरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है न्यूमेरिकल में। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है, मान लो कोई विमा है, मतलब कि कोई ऐसी चीज है जिसकी विमा है ही नहीं, आपसे पूछा जाए एक चीज विमा निकालो, तो आपने पीछे पढ़ा होगा कौन सी चीज की विमा है, कैसे निकालनी है। अब सिचुएशन आपके पास डायमेंशन मैं बात कर रहा हूँ, इन इंग्लिश डायमेंशन कहते हैं उसको। जिसकी डायमेंशन है ही नहीं, उसकी डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखी है तो मारे तो निकाले चालू कर दोगे। हाँ, अब ये सिचुएशन हमें पढ़ने से आती है, हर चीज डेरिवेशन से नहीं आएगी, आपको थ्योरी पर भी कमांड गजब का बनाना पड़ेगा, तब जाके आती है फिजिक्स। आप समझिए, अब जिससे पहले रहता है कि हम जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने मैंने चैप्टर रीड आउट किया, और बेटा क्या होता है बच्चे में प्रॉब्लम ये होती वो सारा चैप्टर पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल पे जब मारता है। एक टॉपिक पढ़ो, उस पर बेस्ड जितने न्यूमेरिकल उनकी प्रैक्टिस करो, तब जाके न्यूमेरिकल आपकी सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे बताइएगा, एकदम एक्सपीरियंस है, मैं अपने अनुभव के बेस पे बता रहा हूँ, 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस अनुभव के बेस पे बता रहा हूँ, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ऐसा नहीं मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मेरे से भी न्यूमेरिकल फंस जाते हैं। अगर बच्चा लेकर आता है तो दिमाग में कंफ्यूजन आता है, यार इसको करना कैसे है। और एक बात होता है, न्यूमेरिकल जब भी तुमसे कुछ पूछता है बता, तो ऐसा सोचो कि वो तुम्हें आ जाएगा, उससे डरो मत, उसको डराने का प्रयास करो। न्यूमेरिकल को भी डरा सकते हो आप। बेटा जब नॉर्मली इनसे बच्चे पूछने आते हैं तो मुझे नहीं पता बच्चा कहाँ से कम न्यूमेरिकल पूछ लेगा मुझसे। है 40 बच्चे की क्लास होती है, बैठा हूँ क्लास ले रहा हूँ, अब कौन सा बच्चा क्या क्वेश्चन पूछेगा मुझे क्या पता है। कभी वो पढ़ा ऑप्टिक्स रहा तो कौन मैकेनिक्स से पूछ दे क्वेश्चन है, तो सिचुएशन एकदम पलट देता है। एक टीचर को सब कुछ एक समय में कैसे याद रह सकता है, मतलब होता है जो टॉपिक पढ़ा रहा है तो उस पर थोड़ा कंटेस्ट कर लेता है, एक बार रीड आउट कर लेता है, तो अच्छे से तुम्हें समझा पाता है टॉपिक को। तो न्यूमेरिकल का मतलब समझ में आ गया ना आपको, चलो ठीक है। अब आगे आप बात करते हैं फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और डेरिवेशन में क्या रोल है न्यूमेरिकल में। बेटा देखिए, सबसे पहले जब जो भी चैप्टर पढ़ो उसके सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूले आपको प्रयास करो कि याद हो जाए। ये तो हर टीचर ही बोलता है सर न्यूमेरिकल फॉर्मूले याद करो न्यूमेरिकल लग जाएगा। बात मानते हैं कि फॉर्मूले के याद करने से न्यूमेरिकल नहीं लगते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल पढ़ा जाता है बेटा तो एक बात ध्यान दी जाती है कि उसमें हमें गिवन क्या है, उसको पहले बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगा, आंसर नहीं आ रहा, सर नहीं आ रहा, प्रयास नहीं करते। जब कोई चीज दी हो तो उसे नोट आउट करो कि नोट किया, वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन जो भी देना है टीचर ने दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद सोचो इनसे रिलेटेड कोई क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, तब दिमाग काम करेगा, हाँ बनता है, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, दिमाग अपना लगाना पड़ेगा हमको। तो क्या होता है, ये था फॉर्मूला का रोल हमारी लाइफ में, हमारे फिजिक्स में। फिर आता है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। हम जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो बेटा न्यूमेरिकल कभी कभी देखो, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के साथ साथ कभी कभी कॉन्सेप्ट वाई लगा के पूछता है, व्हाट व्हेन वेयर नहीं पूछता है, लेकिन हाउ एंड वाई कभी कभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ही होता है। क्यों ऐसा हुआ है, मतलब कि कोई चीज चक्कर लगा रही है, पर सेकंड इतना चक्कर लगाती है,
तो दिन सेकंड में कितना चक्कर लगाएगी, फिर क्वेश्चन पूछिए वो क्यों चक्कर लगा रही है, तब तुम्हें लिखना पड़ेगा ना कुछ इस तरह के क्वेश्चन। ये मतलब इस तरह क्वेश्चन होता नहीं है, मतलब बता रहा हूँ मैं, एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए बेटा आपका क्या कंसेप्ट ऑफ थ्योरी पे भयंकर पकड़ होनी चाहिए। अब जो फॉर्मूला तुमने याद किया है उसे डिराइव कैसे करना है वो टेक्निक यहाँ लगाना है। न्यूमेरिकल के अंदर डेरिवेशन का थोड़ा सा रोल होता है, बस मैं तो ये कहूंगा 25 से 35% तक डेरिवेशन का रोल होता है। उसके अलावा आपकी थ्योरी और कंसेप्ट से ही आपको सब कुछ समझा देते हैं। लेकिन हाँ, अब किस टीचर से पढ़ा ये बेटा मैटर करता है। इसीलिए तो मतलब कि बेटा कभी कभी तो फिजिक्स कभी भी बोरिंग नहीं होती, ये बात तो सही है, लेकिन भाई सबको बोरिंग लगती है, बस ये भी सही है। फिजिक्स को पढ़ाने वाला बोरिंग होता है, नॉर्मली ये देखा जाता है। फिजिक्स पढ़ाने वाला कभी कभी बहुत अच्छे टीचर मिल जाते हैं, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, जिनका नाम प्रसिद्ध है फिजिक्स के लिए। तो बेटा ये मसला है कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को कैसे सीखना है, कैसे महसूस करना, तो वो चीजें बातें अगर आपको आती है तो आप ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज भटकते रह जाएंगे, आपको फिजिक्स नहीं आएगी। अगर नीट आईआईटी बेटा आपको अगर मैं रियलिटी बताऊं, नॉर्मली क्या होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के 2 बच्चे होते हैं, और सेंट्रल बोर्ड होता है, इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड भी होता है, नॉर्मली जितने स्टेट बोर्ड होते हैं। आईटी जेई में स्टेट बोर्ड्स के बच्चे बहुत कम जाते हैं, 2 से 3-4% ही जाते होंगे शायद, बाकी से जाता है सेंट्रल बोर्ड का इंग्लिश मीडियम। ये भाषा जो है ना, लैंग्वेज एक बड़ा रोल प्ले कर रही है चीजों में, बच्चे को समझ में आता है। बेटा साइंस के टर्म को हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाता है। हाँ, मुझे भी सोचना पड़ता है। जैसे मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, तो जैसे मैंने इंग्लिश में पढ़ाया है, जैसे मैंने प्रीवियस देखा होगा, जैसे इंग्लिश में पढ़ाया है वैसे मैंने हिंदी में भी पढ़ाया है। थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, बट अब हिंदी मीडियम इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ रखा है मैंने, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है। 6 साल से पढ़ा के तो आदत सी हो गई है, एक क्लास में दोनों मीडियम बिठाता हूँ मैं। तो सिचुएशन है कि आप कैसे करेंगे, ये मत सोचिए कि आएगी नहीं, प्रयास करते रहिए, आज जरूर जाएगी। अब बात आती है सम टाइम टीचर में भी बोरिंग। हम ऐसा देखते हैं कि फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर ही बोरिंग है। आया है टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कूलाम लॉ। अब बोलेगा दिमाग घुमा घुमा के, कूलाम लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, ये वो फलाना ढिमका तुमको समझाता रहेगा, लंबा सा तुम्हारा खोपड़ी खुजलाएगा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। ऐसा बोलते हो ना, अगर बाल नहीं हो तो उसको टकला कह देते हो आप लोग, पेट निकला तो पेटू कह देते हो उसको आप लोग, वो तो आप लोग का स्टाइल है कहना। उसके बाद क्या आता है, बट नॉट फिजिक्स। फिजिक्स कभी भी बोरिंग नहीं होती है। फिजिक्स को आप फील करिए। देखिए बेटा, केवल डेरिवेशन ही फिजिक्स नहीं है, केवल न्यूमेरिकल ही फिजिक्स नहीं है, इसके अलावा भी फिजिक्स है, आप उसको महसूस करिए बस। उसके बाद डेरिवेशन न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक होने ही लग जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट हो पाता है कि हम फिजिक्स को महसूस कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, गहन स्टडी करेंगे, और बुक ज्यादा रंगबाज बुक मत पढ़ा करो, थोड़ा सिंपल बुक पहले पढ़ो। होता है टीचर ने बता दे मार्केट में जाओ, नया बुक आया है एक राइटर का, वो लेकर आओ तुम लोग। बुक से कभी कुछ नहीं होता बेटा, एकदम ओल्ड बुकें मेरे पास हैं, मैं पुरानी बुक से ही पढ़ता हूँ। अगर कोई कंटेंट रेडी करना होता है, मैं आपको नए अंदाज में बता दूं बेटा, जो पहले ट्रेडिशन था हम लोगों ने उसको काट पीट के ट्रेंड बना दिया, इतना ही डिफरेंस हुआ है। वैसे ही बुक का है, बुक में जो लिखा है उसी को सॉर्ट आउट करके नई बुक रेडी कर देना बेटा, ट्रेंड होता है, ट्रेडिशन नहीं। और बेटा आप सबको पता है कि ट्रेडिशन में जो पावर वो ट्रेंड में कभी नहीं हो सकता, ट्रेंड केवल कुछ दिनों का होता है, ट्रेडिशन परमानेंट। आज अगर जब से स्टार्ट हुआ अभी भी चलता है, इसमें आप घबराइए मत कि नई बुक से आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। आप ओल्ड बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन उसको फिर देखिए कैसे नहीं आता है। जो मैं बातें बता रहा हूँ शायद आप लोग को पता भी हो सकती है, लेकिन ये बातें आपको आभास करा रहा हूँ, फिजिक्स अच्छी हो सकती है, ठीक है। और ये दिमाग से निकालो कि बायोलॉजी के हो या मैथ के हो, ये बात मैटर नहीं करती है, आप कितना चीजों को समझ सकते हो वो मैटर करता है। अब बात आती है, लास्ट टॉपिक हमारा है हु कैन टीच यू गुड फिजिक्स। आई मीन आपको अच्छा फिजिक्स पढ़ा कौन सकता है। अच्छा फिजिक्स पढ़ाने के लिए बेटा क्या मसला है, अच्छा कौन पढ़ाएगा बेटा, अच्छा वो पढ़ाता है जिससे आपको समझ में आए, खत्म बात। आपको ये नहीं कि कुछ नहीं कहो भाई उधर चले जाओ, एक टीचर है क्या पढ़ाता है फिजिक्स, आप छोड़े बस्ता वस्ता लेकर जय माता दी चलो उनके पास, चले गए वहां पर, वो अच्छा तो पढ़ाते हैं लेकिन तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब हो उस अच्छे का, कुछ मतलब नहीं हुआ ना। तो आपको बस समझना चाहिए ना कि हमको जिससे समझ में आता है हमारे लिए वही अच्छा है, समझे कि नहीं समझे। तो ये मत सोचो कि गुड कौन टीचर है, आपको जिससे समझ में आएगा ना वही तो आपके लिए गुड टीचर हो जाएगा। मान लो हम पढ़ाए तुमको, हमसे समझ में आ गया, वो पढ़ाए तुमको, उनसे समझ में आ गया, तो क्या होगा, क्या होगा, नॉर्मली यही तो होगा कि आप उनसे पढ़ने लग जाओगे, हमसे पढ़ने लग जाओगे। मसला यही है बालक, कोई टीचर या अच्छा बुरा नहीं होता है, मसला यह है कि आपको समझ में किससे आता है। तो ठीक है, हम अपने डेली लाइफ को ऑब्जर्व करें, बाकी भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने। देखो बेटा, मैं ये तो कहता हूं कि इंटर में जितने लेवल का है सब मैं प्रयास करूंगा आपको कवर कराऊं, हो सकता है दिल लपेट हो जाए, लेकिन आपको पढ़ाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अच्छे से अच्छे चीजें, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको चीजों को आपके सामने रख सकूं मैं, ठीक है। तो बेटा अच्छे टीचर की आप डेफिनेशन हो गई, ये बात बताई मैंने। अब न्यूमेरिकल क्या होता है, हम कैसे लगाएं वाला। पहले हम क्या करते हैं, इजी एग्जाम्पल। कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़े, एग्जाम्पल कोई मतलब नहीं, न्यूमेरिकल लगाने लग जाते हैं, वो तो 1 नंबर के पैजामा है एकदम।
उनको सबसे पहले चाहिए जब जो टॉपिक पढ़े तो उस पर बेस्ड एक दो किताबों से शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन लगाएं। उसे बेइज्जती में से ना, रे आई नो दिस आंसर दिस, ऐसे से बताओगे क्या होगा। डोंट वरी अबाउट माई इंग्लिश, इंग्लिश माई ऑक्सफोर्ड, ओके। हाँ, तो योर कमेंट टच माई हार्ट, ओके, प्लीज कमेंट। अब बात आता है, अच्छा लगे तब बताना क्या क्या कमियां हैं, क्या फीडबैक्स हैं, क्या तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं बताओगे तभी हम जाके सुलझा पाएंगे। ठीक है, तो हम बता रहे थे प्रैक्टिस हमेशा हमेशा एग्जाम को सरल क्वेश्चन से करना चाहिए। हाँ, अब होता क्या है, बच्चा डायरेक्ट कहता है कि हमको पढ़ना है नीट, लाएगा स्मार्ट बुक एकदम, पापा पैसा दीजिए, पापा पैसा दिए, लंबी चौड़ी किताब लेकर आएगा। पहले दिन खोलेगा, दूसरे दिन खोलेगा, तीसरे दिन कहेगा पापा लगता है ये सही नहीं है, इसमें समझ में नहीं आता हमको। करीने पैजामे ली बात, अरे बाला कोई भी बुक वो समझ में नहीं आएगी उस पैजामा को जिसने कभी भी बुक को अच्छे से महसूस नहीं किया। क्या आपको लगता है, आप में से जितने वीडियो देख रहे हो, कभी भी अभी तक किसी बुक को एक एक पेज पलट कर कभी बुक को एक दूसरे छोर तक पहुंचे हो? नहीं पहुंचे हो। अगर पहुंचे तो कमेंट मांग जरूर बताना कि हाँ हमने, कि आज ही रात में सर हम पूरा एक एक पेज खोल के आपको प्रूफ कर देंगे, हम कमेंट में लिख देंगे आई हैव ओपन ऑल पेजेस ऑफ माय बुक। ऐसा नहीं होगा। तो अलग हम क्या होते हैं, पूरी बुक को पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं तो गिनती भी नहीं बता सकता मैंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी। तो रही बात डिफरेंट और इजी, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा है, डिफिकल्टी लिखा है, फिर जाते हैं डिफिकल्ट पर। हम देखो न्यूमेरिकल, बेटा एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि न्यूमेरिकल लगाते समय जो दो वैल्यू आपको दी हो, अब ये सोचना कि वो आंसर उन दो वैल्यू की वजह से ही आएगा, क्योंकि टीचर ने दो वैल्यू दी है, इसका मतलब ये है कि आंसर आएगा तो आएगा बस इन दो वैल्यू से ही आएगा। दिमाग एक्स्ट्रा लगा दो कोई मतलब ही थोड़ी ना निकल पाएगा आपका, कि मारे यार दो ही वैल्यू दिया, न्यूमेरिकल कैसे निकाले। अरे कुछ तो ऐसा दिमाग लगाओ, यही तो सोचना है आपको कि दो वैल्यू देकर हमसे तीसरी क्यों निकलवाना चाहता है टीचर हमसे। समझ पा रहे हो? तो उस तरीके से कुछ फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें फिजिक्स अच्छे समझ में आएगी। और एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी विषय अगर आप अपनी जिंदगी से जोड़ नहीं सकते, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी और पॉलिटी, जो भी है, जिसे खुद से जोड़ लिया वो तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। बेटा इतनी बात है, टीचर तो सभी अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता है, ऐसा नहीं कि टीचर कोई बुरा पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन हर बच्चे को हर टीचर समझ में ऐसा कुछ नहीं है। टीचर बेटा एग्जाम्पल देने में भी ये मैटर करता है कि टीचर बच्चे को एग्जाम्पल कैसा दे रहा है, उसकी डेली लाइफ से कोरिलेट करके देगा तो ऑटोमेटिक बच्चा सोचेगा उसके विषय में। मैं आपको वैज्ञानिक नहीं बनाने जा रहा, लेकिन डोंट वरी, वैज्ञानिक बनना कितना आसान है, मैंने बताया था। तैरते पानी के देख के लोग आर्किमिडीज बन जाते हैं, सेब गिर जाते हैं न्यूटन बन जाते हैं, घंटा देख ले तो टाइम मेजरमेंट हो जाता है, वैज्ञानिकों को तो मारे तो कुछ भी हो जाता है। मेरा पहला वीडियो देखना, आपको वैज्ञानिक से समरी दूंगा तो मैं मजा आएगा, ओ माय गॉड वैज्ञानिक बनना इतना आसान है, यस दैट। तो वही इस तरह से ये था बेटा कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए समझाने का। अब इस तरह की बातों को समझने के लिए, और जैसे कि आप बायोलॉजी वाले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, बायोलॉजी को क्यों नहीं समझ में आता, मतलब बच्चों को बायोलॉजी समझ में आती है लेकिन कुछ तर्क होते हैं बायोलॉजी में भी, हम बायोलॉजी को लंबे समय तक कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और शेयर तो करते रहिए बेटा, थोड़ा सा इधर उधर प्रसार कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इंतजार करूंगा आपकी कमेंट का।